ये वही शस्त्र था जो वर्तमान में क्रेटोस की हार का कारण बना। ज़्यूस अपने पिता क्रोनोस के साथ सभी टाइटन्स का वध कर देता है एवं गाया, जिसने ज़्यूस को एक माँ की तरह प्यार दिया, वह भी ज़्यूस के शस्त्र द्वारा मृत्यु का शिकार बनती है। इसी वजह से गाया अब क्रेटोस के सहारे ज़्यूस से प्रतिशोध लेना चाहती थी। ज़्यूस की पूरी आत्मकथा जानकर क्रेटोस फिर से भाग्य की देवियों को खोजने की यात्रा में निकल पड़ता है। ज़्यूस ने हमारी जन्मभूमि तबाह कर दी। सबने आपको याद किया, जन्म के देवता से अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की। हमारे साथियों की किस्मत बदलने के लिए मैं भाग्य की देवियों की खोज में निकल पड़ा। मैं स्पार्टा की आखिरी उम्मीद था, लेकिन अब हम सबकी आखिरी उम्मीद आप हैं। क्रेटोस को मारने के पश्चात ज़्यूस ने समस्त स्पार्टा को भी खत्म कर डाला। यह देखकर क्रेटोस का क्रोध और भी भड़क उठता है और वह अपने साथ अपने सभी साथियों की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का संकल्प लेता है। आगे बढ़ने पर वह भाग्य की देवियों का सामना करता है, किंतु वह क्रेटोस की मदद करने को इनकार कर देती हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो अपनी नियति की डोरियों में परिवर्तन ला सके। हम भाग्य की बहनें ही समस्त जीवों की किस्मत लिखती हैं। तुम्हारी मृत्यु ज़्यूस के हाथों निश्चित है। हमारा भाग्य का निर्माण अब हम स्वयं करेंगे। भाग्य की बहनों की शक्ति सर्वोपरि है। यदि तुम हमें चुनौती देने का साहस करोगे तो हमें मजबूरन तुम्हारा वध करना होगा। भाग्य की एक देवी की दृढ़ मान्यता थी कि क्रेटोस को एरेस का वध करने का कोई अधिकार नहीं था। इसीलिए उसने क्रेटोस को समय में पीछे धकेलकर उसके भाग्य को बदलने का प्रयास किया ताकि क्रेटोस एरेस को कभी पराजित न कर सके। लेकिन क्रेटोस ने अपनी अटूट इच्छा शक्ति और साहस के साथ उसका सामना किया और अंततः उस देवी के जीवन का अंत सुनिश्चित किया। इस प्रकार भाग्य की तीनों देवियों का वध करके क्रेटोस ने स्वयं अपने भाग्य का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और अंत में उस समय रेखा में लौट आया जहां ज़्यूस ने उसका वध किया था। ये कैसे संभव है? भाग्य की बहनों ने तुम्हारी मदद की, ये आश्चर्यजनक है। भाग्य की बहनें अब मर चुकी है। अब हम स्वयं अपने भाग्य के मालिक हैं। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। क्रेटोस ने ज़्यूस को हराने के लिए आत्मसमर्पण का नाटक किया। मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से तो मुक्त कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे संघर्षों की तो अभी बस शुरुआत है। लेकिन फिर क्रेटोस ने चालाकी से ज़्यूस पर पलटवार किया। जैसे ही वह ज़्यूस का वध करने वाला था, तब एथेना बीच में आ गई। अपने पिता पर प्रहार करने से पहले एक बार फिर से सोच लो क्रेटोस। तुम हमारे विरुद्ध जाने का दुस्साहस कैसे कर सकती हो? मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, लेकिन ओलंपस की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मेरे पुत्र, तुमने एक ऐसा युद्ध शुरू किया है जिसमें तुम्हारी हार निश्चित है। भाग्य की देवियों ने मुझे विजयी घोषित किया है। नहीं क्रेटोस, रुक जाओ। एथेना ने अपनी जान देकर ज़्यूस को बचा लिया। यह